शिकार खेल, तो शिकार खेलते समय इस प्रसेन को एक शेर ने मार दिया और वो मणि अपने मुंह में दबा के जंगल में भाग गया। जंगल में जामंत जी रहते थे, तो जामंत ने शेर को मार दिया और मन में सोचा चलो इस मणि से गुफा में थोड़ा प्रकाश ही होता रहेगा। अब वो मणि लेकर के अपनी गुफा में प्रवेश करेगा। अब 4 दिन हो गए, प्रसेन घर नहीं आया, तो उस सत्राजित के दिल में एक वहम पैदा हो गया। सत्राजित ने मन में सोचा कि उस दिन जब हम कन्हैया के दरबार में गए थे तो हमने कन्हैया को मणि नहीं दी थी मांगने से, तो लगता है हमारे भैया को अकेला पाकर को उसे मार दिया, उससे मणि वो छीन ली। ये वहम पैदा हो गया सत्राजित के कि हमारे भैया को कन्हैया ने मारा। भैया का दुख भोजन छूट गया। एक दिन शाम को उनकी पत्नी जो है वो पैर दबा रही थी, पूछने लगी महाराज प्रसेन जब से गए तब से लौट के नहीं आए, पता नहीं कहां चले। तो कहने लगे हमें पता तो है लेकिन हम तुम्हें नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओ? क्या तुम हमारी बात नहीं मानते? क्या हम आपकी पत्नी नहीं है? हमें क्यों नहीं बताओगे? बोले इसीलिए तुम तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम हमारी पत्नी हो। मतलब अगर समाज में सम्मान चाहो, अगर समाज में तुम्हें थोड़ी भी इज्जत प्यारी है तो हमारी बात है ये ध्यान जरूर रखना, कभी धोखा नहीं खाओगे। कौन सी? अगर तुम्हें समाज में सम्मान प्यारा है तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। अपने घर की झंझट में और कोई पंचा बुलाना ठीक नहीं। अगर तुम्हें इज्जत प्यारी है तो अपने घर की झंझट में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं। और चुगलखोर यदि पिटे कहीं पर उसे बचाना ठीक नहीं। देखो अगर तुम्हें इज्जत प्यारी है तो ये बातें ध्यान रखना। बिटिया की तनु प्यारी होए, बिटिया की तनु प्यारी होए, घर घर में घुमाना ठीक नहीं। लड़का चाहे कि तनु प्यारो होए, बाय सर पे चढ़ाना ठीक नहीं। और सुनिए भैया चाहे कि तनु बैरी होए, भैया चाहे कि तनु बैरी होए, बस भेद छुपाना ठीक नहीं। औरत चाहे कि तनु प्यारी होए, बाय बात बताना। अगर तुम्हें समाज में सम्मान अच्छा लगता है तो ये बातें ध्यान रखना। भैया चाहे कितने बैरी हो बस भेद छुपाना ठीक नहीं, और औरत चाहे कितनी प्यारी हो भाई हर बात बताना ठीक है। क्यों? औरत कितनी बेद्वान सही और ये लक्षण सब पे आता है। औरत के पेट में बाधक क्या पानी भी नहीं समाता है। औरत कितनी भी पढ़ी लिखी हो, वैसे चाहे रोटी खाइए की अकल ना हो, जे बात की सबको अकल है। जोले जो कोई बात सुन ले चाचे से कही ना लेती तो ले ना नींद आए और ना रोटी अच्छी लगे। अगर तुम्हें पूरे गांव में बात फैले हुए है तो 50 आदमी से मत कहो, 4 औरतें से कह दो, बाद में जोर कह दियो काव से कही हो ना, फिर देखो संजालो पूरे गांव में डिंडोरा ना पेटो फिर। औरतों के पेट में बात नहीं रुकती। और देखो माते में ये ना सोचे कि रजनीश हमारी बुराई कर रहे, हम आपकी बुराई नहीं करेंगे और यहाँ बुराई करेंगे काहे को? यहाँ तो हमारा घर है, आप घर के हैं, हम घर के हैं। करेंगे तो कहीं दूसरी जगह की बात करेंगे। और हमें पता है हमारे यहाँ ऐसी कोई है ही नहीं, तो मकाई को कहे ऐसी कोई। देखो औरतों के पेट में बात कैसे नहीं रुकती। एक बात ध्यान में आ गई हमारे, पता नहीं कौन से गांव में कथा हो रही, गांव का ध्यान नहीं है, और ध्यान होगा तो हम बताएंगे नहीं।
तो शाम को सब लोग रुके थे छत पे, गर्मियों के मौसम में लेटे थे। तो वहीं बगल वाले घर में, पड़ोस वाले घर में सास और बहू में लड़ाई हो गई। वो इतनी लड़ाई भाई, बहू पता नहीं कितनी चालाक ले, धीरे से कस कह दे सो सास घंटा खाड़ू के लिए फिर नहीं छू। अब सास जो रही वे लड़ती रही चली गई, गांव में निकल गई। वो उनकी बहू ने रस्सी उठाई वे घर के अंदर घुस गई, किवाड़ लगाए ले। हमने सोची मरेगी मर जाए, हमें क्या कर ले। बहुत देर हो गई, एक लड़का नीचे भेजो तो बाहर न करी आई, किवाड़ खोल के इधर उधर देखने लगी। मर थोड़ी रही है, बता रही है, दिखाई रही है कि हमें कोई देख ले तो हम फांसी लगाए रहे। तब तक उनकी सास आई गई जो लड़ती रही बे, और जो बहू के हाथ में रस्सी देखी तो भाग करके रस्सी छीन ली। वो एक उनके संग गांव की और रहे बड़ी बूढ़ी, बहू से जगई जित मुझसे किन्ने की तुम फांसी लगाई, तो पूरे घर में आग लगाए तो वो कबू कछू ना खाए, जे किन्ने कही तुम फांसी लगाई। अपनी बहू से तो जगई, और जो गांव की रहे उनके दो हाथ जोड़े, देखो तुम्हारे अलावा हमारी बहू को फांसी लगा काव ना देखो, जो बात काव से कही हो ना, हमारी बड़ा बदनामी होगी गांव में, किसी से कहना नहीं। जब उन्हें जगई तो वे घर ही हाथ रचा लगी, हाँ अपनी तरह जानते काव से कही हो ना। अरे मरेगी तई मरेगी, जेल फांसी हो ते लड़कन कोई हमें का मतलब जो हम काव से कहे। निकली आई बाहर, गली में 4-5 लड़का बैठे रहे, बोले का होगा डोकरी, बोले पर कचड़ा लल्ला फलाने की लहू जो बहू है जो माने फांसी लगा लियो, भाई हमसे कह रही काव से कही हो ना। अब तुम बता हम काहे काव से कहे, भाई आदत ही ना जो काव से कहे। यानी औरतों के पेट में बात नहीं रुकती। तो सत्राजित बोले हम नहीं बताएंगे भैया, पैर दबाए रही अति छुटक की पर लगी दूर, और बोली तुम्हारी किस्म करे खाते हम तो फांसी लगाए, अब नहीं रहे। बोले नाराज हो गई, सुनो लेकिन काव से कहना नहीं, बड़े घर की बात है, ना गाय बने ना कहीं बने। बोली तुम काव बता, हम तुम्हारी किस्म खाते हम तुम्हारा सवेरे ही मरो, वो देख हम कबू काव से ना कहे तो हमें बताओ तो। बोले सुनो, कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया और मरे उससे छीन ली। जो जब बात सुनी तो रोने लगी। बोली तुम सोए जाओ, तुम्हारी कसम खातम कब काव से ना कहे, तुम सोए जाओ। अब वे तो सोए गए, उन्हें पूरी रात नींद ही नहीं आई, करवटी बदलती रही, भगवान कब सवेरो होए कब सवेरो होए, अब सवेरो हुई ना, पावता से पहले बगल भाई घर में कूद पड़ी। और बोली तेरी कसम तो से ऐसी आत्मा मिली है, कोई बात छुपाई ना जात। आज बड़ा मुसीबत से पूछे भाई, लेकिन काव से कहिए ना, कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया, बड़ी छीन ली। हाय बेभागी वे अपने बगल भाई घर में घुस गई, बेभागी वे अपने बगल भाई घर में घुस गई। सुबह से सामने भाई घर घर में चर्चा होने लगी, अन्याय कर रहा है द्वारका का राजा जो प्रजा के लोगों का खून कर रहा है। कन्हैया ने मन में सोचा, हमने तो भैया किसी को नहीं मारा, हमें तो बिना मतलब में ही कलंक लगा दिया। तो 1500 जवान साथ लिए प्रसेन का पता लगाने तो देखा कि जंगल में प्रसेन की लाश मिली। थोड़े और आगे बढ़े तो एक शेर मरा पड़ा है, उससे आगे कोई चिन्ह नहीं। तो भगवान बोले जवानों से काम करो, तुम गुफा के द्वार पे खड़े हो जाओ, हम इस गुफा के अंदर देख के आते। गुफा में अंदर क्या, कन्हैया ने देखा गुफा का द्वार तो छोटा है, लेकिन अंदर बहुत लंबा चौड़ा भवन बना है, बहुत लंबा। उसमें एक पालना पड़ा है, उस पालना में एक लड़की सो रही है। देखा भगवान, तो अंदर था एक विशाल भवन और उसमें एक लड़की पड़ी भई। उस लड़की के ही पलना में वो सुंदर लड़की रखी गई। देख रहे हैं भगवान, एक पालना लटक रहा है, उसमें एक लड़की सो रही है, वो मर भी गई है। लड़की ने कन्हैया को देखा तो बहुत तेज चिल्लाने लगी, रोने लगी। तो होगा ये मैया की कन्या रोने लगी, फिर जान बंद और मोहन की हाथापाई होने लगी।
तो मां रोने लगी तो कन्हैया और जामवंत में घमासान हो गया। और ये युद्ध 1-2 दिन नहीं भक्तों बल्कि 27 दिन लगातार चला वहां। जामवंत के जब घूसा दिया तो जामवंत बेहोश हो गए और होश आया तो कन्हैया के पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु माफ करना, बड़े समय का इंतजार कराया। कौन थे ये जामवंत? ये जामवंत वही त्रेता वाले थे जब लंका पे विजय पाकर के वापस लौट रहे थे तो राम ने पूछा लड़ाई से किसी के अरमान अधूरे तो नहीं रहे। बहादुरों के चेहरा नीचे को झुक गए, लेकिन बूढ़े से जामवंत बोले महाराज हम लड़ना चाहते। तो भगवान बोले भैया अभी मर्यादा के बंधन में हम खुद आएंगे, इंतजार करो, हम खुद ही तुमसे लड़ेंगे, तुम्हारी भुजा की खुजली हम खुद ही मिटाएंगे। तो बोले जामवंत प्रभु कैसे तकलीफ उठाई? बोले इस मड़ के पीछे कलंक लग गया है, इस मड़ को हमें दे दो। तो जामवंत बोले प्रभु मड़ ले जाओ, मड़े वाली भी ले जाओ, मतलब तुम हमारी बेटी जामवंती से शादी कर लो। तो दूसरा विवाह कन्हैया का जामवंत की लड़की जामवंती से हुआ। और वो मड़ ला करके सत्राजित को दे दी। सत्राजित लज्जित हुआ, मन में सोचने लगा हमारे भैया को तो शेर ने मारा था, हमने तो कन्हैया को कलंक लगा दिया, अब हम क्या करें? तो उसने सर्व की वजह से अपनी बेटी सत्यभामा की शादी कन्हैया के साथ कर दी। अब 3 औरतें हो गई, रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा।